हेलो स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कोई भी आवेश या आवेशों का समूह अपने चारों ओर एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं और उस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आए तो दूसरे आवेश का भी अपना कोई क्षेत्र होगा। तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में क्या होती है? एक अन्योन्य क्रिया होती है और इस अन्योन्य क्रिया के कारण ही दोनों आवेश एक बल का अनुभव करते हैं। इस क्षेत्र को, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हमने नाम दिया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया और माइकल फैराडे के अनुसार किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह आवेश एक बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो माना कि आपके पास कोई ऐसा क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई आवेश है आपके पास Q और वह आवेश Q F बल का अनुभव करता है। तो F बल का जो मान है माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया F बराबर Q। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर कोई आवेश है तो वह आवेश क्या महसूस करेगा? कोई बल अनुभव करेगा। यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई आवेश Q बल F अनुभव करता है तो F बराबर होगा QE। यहां से निकल सकता है E बराबर होगा आपका F अपॉन Q। तो यहां पर ये विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया आपके पास E बराबर F अपॉन Q। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की ये बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब हमें निकालना है कि विद्युत क्षेत्र कितना प्रबल होता है, उसका मान कितना होता है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इसकी वैल्यू कितनी होती है। मतलब हम उसकी प्रबलता के बारे में, उसकी तीव्रता के बारे में जानना चाहते हैं। तो जो अगला इसमें सब टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, जैसे किसी भी चुंबक के चारों ओर कोई क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में अगर हम कोई लोहे का टुकड़ा लेकर के जाएं तो जैसे जैसे हम चुंबक के करीब जाते हैं तो लोहे का टुकड़ा तेजी से उस चुंबक की ओर आकर्षित होता है और जैसे जैसे हम उस लोहे के टुकड़े की दूरी बढ़ाते हैं चुंबक से तो उसके जो आकर्षण बल लग रहा था वह आकर्षण बल क्या होने लग जाता है? घटने लग जाता है। तो किसी भी बिंदु पर आपका जो विद्युत बल लगेगा वो कितना होगा, वो उस बात पर डिपेंड करेगा कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता या तीव्रता कितनी है। तो यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपका आ रहा है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए बेटा, इसको समझिए, सिंपल सा टॉपिक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने के लिए हम एक पद के बारे में बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश क्या होता है? परीक्षण आवेश परीक्षण आवेश एक सूक्ष्म धनात्मक आवेश होता है, जिसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन जब उसे किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वह उस क्षेत्र के कारण विद्युत बल का अनुभव करता है। वास्तविक रूप से होता नहीं है, लेकिन हम विद्युत क्षेत्र को दूसरे पदों में व्यक्त करने के लिए हम इस परीक्षण आवेश को काम में लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? एक सूक्ष्म धनावेश होता है, जिसका स्वयं का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। यह केवल अन्य आवेशों के विद्युत क्षेत्र को अनुभव करता है। जब आप इस परीक्षण आवेश को किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वहां पर ये क्या अनुभव करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। तो परीक्षण आवेश को हम बेसिकली डिनोट करते हैं Q नॉट। इसे सामान्यतः Q नॉट से व्यक्त करते हैं। अब आप बात किसकी करने वाले हैं यहाँ पर? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालते हैं एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस क्षेत्र में, उस बिंदु पर बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना कोई परीक्षण आवेश Q नॉट किसी विद्युत क्षेत्र में F बल अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q। अभी मैंने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र की परिभाषा में माइकल फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और इसका मान कितना होगा? E बराबर F अपॉन Q नॉट। सदिश रूप में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो सदिश रूप में आप कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में, क्योंकि आपका जो बल है वो सदिश राशि है, Q नॉट आपकी अदिश राशि है,
लेकिन विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होती है और इसका परिमाण भी होता है, तो इसलिए हम इसे सदिश राशि में व्यक्त करेंगे। तो सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपॉन Q नोट। ये मान हो जाएगा किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके बाद हम इसका मात्रक क्या होता है, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक आपके पास कोई धनावेशित कण है, कोई ऋणावेशित कण है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं? मात्रक निकालते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला होता है इसका E बराबर F अपॉन Q। तो F का मात्रक होता है न्यूटन और Q नॉट का मान क्या होगा? आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो E का मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। N अपॉन C, या फिर हम व्यक्त करते हैं इसे NC इनवर्स। या फिर दूसरा इसका मात्रक होता है, अन्य मात्रक हम कहां पे लेंगे? वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर कहां से आया? तीसरा चैप्टर जब हम पढ़ेंगे विद्युत विभव, तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला आपका, ये जो मात्रक है वो वहां पर डिस्क्राइब होगा, क्योंकि विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में एक संबंध होता है और उस संबंध से हम ये मात्रक ज्ञात करें। तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट को डिनोट करते हैं हम V से और मीटर को डिनोट करेंगे हम M से। तो वोल्ट प्रति मीटर आपके पास E का मात्रक। अब E का विमीय सूत्र निकालना है अपने को। तो E का विमीय सूत्र क्या होगा? अब भाई हमको पता है कि बल का विमीय सूत्र क्या होता है और आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इन दोनों को रख देंगे हम। तो न्यूटन बल का मात्रक है, तो इसका विमीय सूत्र होगा m1L1T-2। और आवेश का मात्रक होता है कूलम, कूलम का विमीय सूत्र होता है AT। तो जब आप इसको करेंगे तो A ऊपर जाएगा और T ऊपर जाएगा, तो क्या बनेगा इसका विमीय सूत्र? m1L1T-3A-1। ये आपका क्या हो गया? विमीय सूत्र हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का या विद्युत क्षेत्र का। अब बात करते हैं कि कोई आपके पास धनावेशित कण है, कोई ऋणावेशित कण है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई धनावेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सदैव त्रिज्य रूप में बाहर की ओर होगा। तो त्रिज्य रूप में बाहर की ओर कैसे होगा? हमेशा इस तरह से। ये विद्युत क्षेत्र की क्या होगी? दिशा। ये विद्युत क्षेत्र होगा। और अगर मेरा कोई ये ऋणावेशित कण है, ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश की ओर होती है, त्रिज्यीय आवेश की ओर होती है, अंदर की ओर। इस तरह से धनावेश के कारण तो बाहर की ओर, ऋणावेश के कारण अंदर। अब विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर किधर होगी? अगर मेरा धनावेश है तो विद्युत बल की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ होगी वो हमें देखनी है। तो अगर मेरा कोई धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव बाहर की ओर होगी, यानी कि दोनों विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र सदैव क्या होंगे? एक ही दिशा में होंगे। तो यहां पर विद्युत बल F बराबर क्या होगा? Q। और अगर ये ऋणावेश है तो ऋणावेश के कारण
विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। तो यहां पर बल होगा विपरीत दिशा में, F बराबर Q। क्या याद रखना है अपने को? अगर ऋण आवेश है तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होंगे, और अगर ये धनावेश है तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में। अगर किसी भी आवेश का या आवेशों के समूह का विद्युत क्षेत्र का मान प्रत्येक बिंदु पर समान है तो हम उस क्षेत्र को समरूप विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। और अगर क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भिन्न भिन्न है तो हम उसे बोलेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रही है? अगर विद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता का मान एक जैसा है, समान है, अपरिवर्तित है, तो हम उसे बोल रहे हैं समरूप विद्युत क्षेत्र। और अगर उसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे असमरूप विद्युत क्षेत्र। इसी प्रकार यदि किसी विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समय के साथ परिवर्तित होता है तो हम उस क्षेत्र को बोलेंगे परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और अगर समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है तो हम बोलेंगे अपरिवर्तित विद्युत क्षेत्र। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई एकल आवेश है, सिंगल आवेश, तो उस आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन को आप देख लीजिए। देखिएगा, एकल आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई आवेश है और वह आवेश किसी बिंदु O पर रखा हुआ। मेरे पास ये कोई आवेश है Q और ये कहां पर रखा हुआ है? O बिंदु पर रखा हुआ है। अब इस O बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु है P, तो यहां से R दूरी पर कितनी दूरी है इसकी? O बिंदु से ये P बिंदु हो गया और इसकी दूरी कितनी ले रहे हैं हम? R में। तो O से P के बिंदु की दूरी है R और मुझे इस पर क्या निकालना है? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कितनी है। तो हम पहले लिख लेते हैं, माना कोई आवेश Q बिंदु O पर स्थित है। इस बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है। अब बिंदु P पर हम क्या लेकर आएंगे? एक परीक्षण आवेश लेकर आएंगे। तो यहां पर आपने क्या ले लिया? एक परीक्षण आवेश ले लिया Q। परीक्षण आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो इस आवेश के कारण इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। और बल क्या होगा? बल किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर। तो इस पर जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा। हमने डिनोट कर लिया इसको किससे? F से। अब कूलाम के नियम अनुसार परीक्षण आवेश Q नोट पर आवेश Q के कारण लगने वाला बल फॉर्मूला जानते हैं हम। देखेंगे बिंदु P पर
स्थित किसी परीक्षण आवेश Q0 पर आवेश Q के कारण लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 अपॉन दूरी का वर्ग R स्क्वायर। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0। तो आपको F की वैल्यू रख देनी है। तो जब हम F की वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, E बराबर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। फॉर्मूला क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये क्या आया है, इसका परिमाण आया है। अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि। तो इस फॉर्मूले का सदिश निरूपण किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको बताया था कि कूलाम बल का सदिश निरूपण जिस प्रकार से किया है उसी प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश निरूपण करने वाले हैं। तो इसका सदिश निरूपण देखिए बेटा किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट और है कि देखिए, ये अगर आप विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में संबंध निकालें तो विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में क्या संबंध निकल रहा है, स्पष्ट है। ई व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती चली जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटता चला जाता है। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अगर आप ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं, यहां पर एक्स अक्ष पर मैंने ले लिया आर और वाई अक्ष पर ले लिया मैंने ई, तो जब इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ मिलेगा। ई और आर के बीच में बनाएंगे तो इस प्रकार का आपको ग्राफ प्राप्त होगा। अति परवलय का ई व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर स्क्वायर। लेकिन जब आप ई और 1/r स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, समानुपाती। तो आपको ग्राफ कुछ इस तरह का प्राप्त होगा। यहां मैंने ई ले लिया, ये मूल बिंदु हो गया, और इधर एक्स अक्ष पर ले लिया मैंने 1/r स्क्वायर। तो इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसी लाइन आएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है कि यहां पर आपने लिया है एक्स अक्ष पर r और यहां पर एक्स अक्ष पर लिया है 1/r स्क्वायर। तो ये मात्र अंतर आ रहा है, r लेने पर ये अति परवलयाकार हो रहा है और 1/r स्क्वायर लेने पर ये समानुपाती हो रहा है, इसलिए कैसी लाइन आएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ, ये निरूपण हो गया, ये इसका परिमाण हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि इसका विद्युत क्षेत्र की, इसका सदिश निरूपण किस तरह से करने हैं। तो सदिश निरूपण देखिए बेटा बड़ा सिंपल सा है। जैसे मैंने आपको कूलाम बल का सदिश निरूपण बताया उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश निरूपण होगा, कोई भी अंतर नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई आवेश है Q और इस आवेश का मूल बिंदु से स्थिति सदिश है, इसका स्थिति सदिश है आपका R1 में, और इस ये जो Q आवेश है वो कहां पर उपस्थित है, A बिंदु पर उपस्थित। और आप इस आवेश से एक बिंदु है B जिसके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश हम मान रहे हैं R2 है। A से B पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो कहां से निकालनी है, ए से बी पर। ए से, तो ए से बी को किससे नोट करेंगे, यहां पर ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर। R21 वेक्टर क्या होगा, R21 वेक्टर बराबर होगा अंतिम सदिश माइनस प्रारंभिक सदिश। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। माना कोई आवेश Q का स्थिति सदिश R2 वेक्टर, R1 वेक्टर, इस आवेश का R2 वेक्टर स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब ज्ञात करिए तो बेटा यहां पर बी बिंदु पर क्या लगाना पड़ेगा अपने को, एक परीक्षण आवेश रखना पड़ेगा। तो परीक्षण आवेश मैंने यहां पर कितना रख दिया, Q नोट। तो इस परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा बेटा, विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल सदैव किधर की ओर होगा, बाहर की ओर। F वेक्टर बराबर F वेक्टर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु बी पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर आवेश Q के कारण लगने वाला कूलाम बल सदिश रूप में लिखेंगे। तो F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R21 स्क्वायर, R21 वेक्टर, जहां R21 वेक्टर या R21 वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। शायद ये आपका बोर्ड पर आ नहीं रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं। यहां थोड़ी जगह बना करके मैं इसको लिख, जहां R21 कैप वेक्टर R21 की दिशा में एकांक सदिश है। यहां पे लिखे हो आप R21 वेक्टर बराबर R2 माइनस R1। तो यहां आपके पास इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल स्क्वायर R21 कैप, या फिर आप लिख सकते हो F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R21 वेक्टर। कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो E वेक्टर बराबर Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R21 वेक्टर। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आपके पास आ गया। इसको आप दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, या E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस Q R21 वेक्टर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं
ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मॉडुलस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का स्क्वायर R21 कैप। कैसे भी आप इसको तीनों में से किसी को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, जिसका बेसिक जो परिमाण होता है विद्युत क्षेत्र का एकल आवेश के कारण E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और उसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, सदिश निरूपण होता है E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉडुलस क्यूब R21 कैप या R21 वेक्टर। तो ये आपका क्या हो गया, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब अगर किसी निकाय में एक से अधिक आवेश है तो एक से अधिक आवेशों के लिए हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, जिस प्रकार से कूलॉम बल में लगाया। तो उस को हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, और यहाँ तक जो मैंने आपको कराया है उसको आपको अपनी एक फिजिक्स की अलग से कॉपी बना लेनी है। उस कॉपी में आपको जो मैं यहाँ पर आपको वीडियो समझा रहा हूँ, उस वीडियो में आपको वीडियो वाइज आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करना है। बेसिकली जो लैंग्वेज के जो आपके नोट्स हैं वो आपको जल्दी ही स्कूल में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वहाँ से आपको कलेक्ट कर लेना है। मैं चैप्टर वाइज आप स्कूल में नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन इस नोट्स में कुछ टाइम लगेगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है अपने को। हम जो वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को आपको एज ए क्लास की तरह आपको अपने फेयर वर्क में करना है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं या हम विद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं, जो मैं ये समझता हूँ कि 2021 का जो आपका एग्जाम होगा उसमें वो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।